पैसा, शोहरत, गुरूर से तनी हुई गर्दन जो होती है इतनी आसानी से झुकती नहीं है। Fashion industry is like a sports car and I love speed. शादी कर लो। कोई है तुम्हारी नजर में? मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मैं इस घर में वो करूं जो मुझे करना है। दुश्मनी दूध देने वाले जानवर की तरह पालता हूँ मैं, मुकद्दस बनाकर बड़े प्यार से। सवाल का जब मजा चखते हैं ना तब पता चलता है जिंदगी क्या है। नफरत है मुझे शादी से। ड्रामा सीरियल ज़ेबाइश का आपने ट्रेलर देखा और इस ड्रामे का आगाज़ हो रहा है हम टेलीविज़न पर। इस ड्रामे को पाकिस्तान की जो लेजेंडरी अदाकारा हैं, होस्ट भी रही हैं, राइटर भी हैं और हर काम उन्होंने किया है एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में और कमाल किया है। बुशरा अंसारी साहिबा, उन्होंने ये ड्रामा लिखा है और इस ड्रामे के जो हिदायतकार हैं वो हैं इकबाल हुसैन साहब। और इस ड्रामे में जो एक्टर्स हैं उसमें बुशरा अंसारी साहिबा मौजूद हैं, उनकी बहन अस्मा अब्बास साहिबा मौजूद हैं, उनकी भांजी ज़ारा नूर अब्बास पहली बार, ये सब इकट्ठे नजर आएंगे आपको इस ड्रामे में। और इसके अलावा अगर हम बात करें ड्रामे की कास्ट में असद सिद्दीकी भी शामिल हैं, शब्बीर जान साहब जो कि एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री का, एक एक्टिंग इंडस्ट्री का नाम, वो भी शामिल हैं। फिर बाबर अली आपको नज़र आएंगे एक बार फिर स्क्रीन पर और ये तमाम लोग आज हमारे साथ ज्वाइन भी करेंगे और इकबाल हुसैन साहब जो डायरेक्टर हैं वो भी हमसे आज बात करेंगे। इस ड्रामे की कास्ट से आपको मिलवाते हैं, पूछते हैं कि इस ड्रामे में आप लोगों के लिए क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन किया है हमें अस्मा अब्बास साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? खैरियत? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए, आप जो हैं वो ज़ाहिर है क्वारंटीन और आइसोलेशन और इन तमाम मरहलों के बाद इस ड्रामे की लॉन्च, तो ये जो मरहला है आपका, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? कैसा आपको जो है वो इस ड्रामे का रिस्पांस आता हुआ नज़र आ रहा है? बस जी बहुत एक्साइटेड है हम लोग। वैसे मैंने तो हर वक्त काम ही करते रहते हैं, लेकिन जो इसकी एक्साइटमेंट है और जो लोग सड़क पे रोक रोक के पूछ रहे हैं कि कब आएगा, क्योंकि इसकी डेट एक दफ़ा पहले भी अनाउंस हो चुकी है और अब ये फाइनली होने जा रहा है आज। तो बहुत लोग एक्साइटेड हैं, बड़े लोग इंतज़ार में हैं और हम भी हैं। तो सड़कों पे आपको लोग रोक कर पूछते हैं, आप रुक जाती हैं आसानी से? हाँ, मैं रुक जाती हूँ। अच्छा, वाह वाह। दूर दूर से। अच्छा, दूर दूर से, हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। दूर दूर से, जी दूर दूर से। लेकिन जाहिर है लोगों के दिल तो नहीं तोड़ सकते। कई दफ़ा लोग हाथ मिलाने लगते तो मैं कहती हूँ नहीं प्लीज़ हाथ नहीं, बस सवाल करें, हम आपको जवाब देते हैं। बिल्कुल, ये तो सारी चीज़ें हमें ज़िंदगी में सीखनी पड़ेगी। है क्योंकि आपका क्या किरदार है इस ड्रामे में? अपने कैरेक्टर के बारे में बताइएगा प्लीज़। जी, मैं इसमें सचमुच ज़ारा की माँ हूँ। अच्छा। क्योंकि पहले दीवार शब में मैं उसकी खाला बनी थी, लेकिन इस बार मैं सचमुच उसकी माँ हूँ और बस अच्छा कैरेक्टर है बहुत। मेरी बाजी ने बहुत खूबसूरती से इसको लिखा है, बड़े शेड्स हैं इसके, बहुत मासूम भी है, फिर बहुत जैसे रियलिटी होती है, जैसे ज़िंदगी में असल लोग होते हैं, उनके कुछ और भी मिजाज होते हैं, कुछ मुख्तलिफ़ अंदाज़ होते हैं, कुछ मुख्तलिफ़ मिजाज होते हैं जो देखने को मिलते हैं। तो ये हकीकत के बहुत करीब है। तो ये जो आप ज़ारा की माँ का किरदार अदा कर रही हैं, तो असली ज़िंदगी वाली माँ में और इस माँ के किरदार में कितना फ़र्क है? फ़र्क तो है, क्योंकि ज़ारा ने मुझे, मैं तो उसको इसमें भी प्यार करती हूँ, उसमें भी प्यार करती हूँ, लेकिन इसमें मैं थप्पड़ छप्पड़ लगाए जो अब ज़िंदगी में मैं उसको नहीं लगाती। पहले लगाती थी? जो पुरानी हसरत थी ना बचपन में लगाती थी, अब बड़ी होगी ना, शादी होगी, क्या करूँ, मजबूरी है, मियाँ भी सामने खड़ा होता है ना। हाँ, ये बात भी सही है। तो वो थप्पड़ छप्पड़ लगाए हैं तो ज़रा दिल की हसरत वगैरह निकली है थोड़ी सी। सही। तो आपके किरदार की अगर हम बात करें इस ड्रामे में, तो उस किरदार की स्ट्रगल क्या है, वो क्या चाहता है? देखिए जी, अगर मैं अपने किरदार के बारे में बताऊंगी तो सारी कहानी खुल जाएगी। ओहो, अच्छा। और बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। हाँ जी, फिर तो बात ख़त्म हो जाएगी ना, फिर लोगों को मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको बता तो नहीं सकती। लेकिन इसकी आप देखेंगे शुरू में आपको लगेगा कि अच्छा ये बेचारी ऐसी है, ठीक है, लेकिन जब मेरी बैकग्राउंड पता चलेगी फिर लोग बड़े एक्साइटेड होंगे कि कहाँ से आई, क्या हुआ। और एक बहुत मुनफरिद किरदार है जो मैं कर रही हूँ। बहुत से रोल किए हैं मैंने, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया है करने के लिए। अच्छा, जो अच्छा किरदार होता है,
जिसको आप जब जब ड्रामा देखते हैं हम या कोई फिल्म देखते हैं तो जो अच्छा किरदार होता है उसके अंदर शेड्स अलग अलग होते हैं, वो पॉजिटिव भी होता है और उसी वक्त नेगेटिव उसके अंदर टोन्स भी होती हैं, तो लोग डिसाइड नहीं कर पाते ना कि ये अच्छा है या बुरा है। हम लोग पहले ये समझते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी है, तो फिर आगे से कुछ और निकलता है। क्योंकि आप देखें असल ज़िंदगी में भी तो यही होता है, असल ज़िंदगी में भी लोग इसी तरह होते हैं और ये बहुत फितरी अमल है कि लोग मुख्तलिफ, उनके अंदर से कुछ होता है बाहर से कुछ, लेकिन कुछ हालात भी ऐसे हो जाते हैं। हर इंसान बुरा या अच्छा नहीं होता, जैसे जैसे हालात होते हैं वैसे वैसे इंसान ढल जाता है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि औलाद जो है वो आपको सबसे प्यारी होती है और औलाद के लिए इंसान मजबूर हो जाता है किसी भी हद तक जाने के लिए। हाँ बिल्कुल, ये जो रिश्ता है औलाद वाला, ये इंसान को बहुत सारे ऐसे काम करवाने पर मजबूर कर देता है जो कि बाज़ औक़ात सही नहीं होते, लेकिन फिर वो मोहब्बत जो है वो एक बहुत बड़ा जज्बा है। मजबूर हो जाती है ना माँ बहुत मजबूर हो जाती हैं। उनको पता होता है कि ये गलत हो रहा है लेकिन वो नहीं कर सकती, रोकना चाहती भी हैं, लेकिन जब औलाद खुदसर हो जाए ज़ारा की तरह तो फिर क्या करें हम। ज़ारा की तरह औलाद खुदसर हो जाए तो मसाइल हो जाते हैं। बात करें सही है, हम ज़ारा की तरफ चलते हैं और ज़ारा नूर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो इस ड्रामे में क्या कर रही हैं और क्यों इतनी खुदसर हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप बताइए आप कैसी हैं? मैंने अभी प्रोमो देखा ड्रामे का, उसमें तो आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। ये अम्मा ने मुझे कह दिया कि मैं खुदसर हूँ या ये कैरेक्टर को कहा, पहले ये एक्सप्लेन करें ताकि मेरा ये दिन तो अब शुरू हो। आपकी वालिदा को ही पता होगा, लेकिन आपसे अगर मैं कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। मैंने कहा मैंने क्या कर दिया कि मेरी माँ जो है आज खुश नहीं उठी मुझसे, लेकिन शुक्र है कैरेक्टर नौशाबा जो है वो खुदसर है, मैं बिल्कुल खुदसर नहीं हूँ। शुक्र है अम्मा। नोशी हाँ नौशाबा खुदसर है। हाँ ठीक है। कैसे हैं आप? जिंदगी में तो मेरी बच्ची बहुत जी हेलो, ठीक है बिल्कुल। आप कैसे हैं? ठीक ठाक है? जी। अच्छा ज़ारा, आपसे मैं कुछ पूछना चाहूँगा कि इस ड्रामे का हमने जब ये प्रोमो देखा तो इसके अंदर आपका कैरेक्टर जो है वो बड़ा ही कोई ताकतवर किस्म का और एक खुदसर किस्म का और एक पैशनेट किस्म की लड़की का हमें कैरेक्टर नज़र आया, और वो कहती है कि मैं इस घर में वो करूँगी जो पता नहीं शायद पहले कभी नहीं हुआ वगैरह वगैरह। तो ये क्या कैरेक्टर है, ज़रा बताएंगे हमें? देखिए वो कैरेक्टर बस इसी हद तक है कि वो एक कैरेक्टर की हद तक है। मैं खुद बिल्कुल ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं अम्मा की बात को लेके चलूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कैरेक्टर्स जो होते हैं जिंदगी में बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं करना। मेरे लिए ये इतना ज्यादा एक्साइटिंग इसलिए था क्योंकि एक तो मैंने कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं की, सेकेंडली ये बुशरा खाला ने कस्टम मेड मेरे लिए बनाया है और आई कैन नेवर एवर थैंक हर इनफ for this opportunity, I can never thank Hum TV for this opportunity. Mahesh, my beautiful best friend, Momina Bhabhi, the entire cast, the entire team. I have never had such an amazing time. हाँ, अहदे वफा में भी बहुत मजा आया था, लेकिन इसमें भी बहुत मजा आया है. I have never had a time like this on set. तो ये जो आपकी वालिदा के साथ काम करने का तजर्बा होता है, ये कैसा होता है? मुश्किल होता है? ये तो मैं बताती हूँ ना, मैं बताती हूँ, मुझसे पूछिए। इस हद तक होता है कि हमको हमारे क्या पहले। अच्छा बताएं, आप बताएं। अस्मा साहिबा आप बताएं। ये पता है इसने मेरे इतने सीन खराब करने की कोशिश की है। ये मेरा जब इंटेंस सीन होता था, मेरी आंखों में आंसू भरे होते थे, तो ये मुझे हंसा देती थी उस वक्त, और कहती थी कि और उसके बाद जब थप्पड़ का सीन आता था तो कहती थी मुझे मारना नहीं है। सीन खराब नहीं, लेकिन पता है, फिर इसने क्या किया? नहीं, आप इतनी अच्छी अदाकारा है, इतना अच्छा सीन कर देती थी, फिर मुझे पता ही नहीं चलता था कि अगली सीन में मुझे क्या करना है। तो मैं कहती थी पहले इनके सोलोज होंगे ताकि मुझे पता हो कि किस लेवल से एक्टिंग कर रही है। अच्छा, उस लेवल से जवाब में फिर आप जाकर लेकिन एक दफा फिर मैंने फिर इनको कहा, ज़ारा को मैंने कहा यार तू तो मुझे खा गई है, इतना अच्छा सीन किया तूने। अच्छा, अब ये दोनों आप दोनों
अपनी तारीफ करें आप, ज़ारा जो है वो अस्मा साहिबा की तारीफ करेंगी, अस्मा आप जो है वो ज़ारा की तारीफ करेंगी, तो ये अंजुमन सताइश बहमी से हम बाहर निकलते हैं और हम बात करते हैं बुशरा अंसारी साहिबा से, जो कि जिनका इंट्रोडक्शन मतलब मैं क्या करवाऊं, क्योंकि वो तो नाम ही ऐसा है जो कि लेजेंड है। अस्सलाम वालेकुम बुशरा साहिबा। अच्छा, उनका जो स्काइप कनेक्शन है वो ज़रा कुछ लेजेंडरी हरकतें कर रहा है, तो ये जो जैसे ही उनसे हमारा राब्ता जुड़ता है हम बात करते हैं। हाँ, तो ज़ारा, आपका कैरेक्टर जो है जी, वो क्या चाहता है इस ड्रामे में, क्या करना चाहता है? मेरा कैरेक्टर बहुत कुछ चाहता है। वो चाहता है कि हर घर की खुशी उसके पास आ जाए और अपने सारे जो दुख हैं, अपने सारे अंधेरे जो हैं, वो अपने हर घर में छोड़ दे। तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ये करने में कामयाब भी होती है। बट शी इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन गर्ल। वो बहुत छोटी जगह से आई है। उस लड़की ने वो सब नहीं देखा जो उसको एकदम से बुशरा खाला के कैरेक्टर ने दिखाया है। और फिर आता है नदीम का कैरेक्टर, उसकी जिंदगी की मोहब्बत जो यानी कि स्मॉल टाउन गर्ल विद बिग एम्बिशंस। तो ये अगर हम उसको इसका खुलासा करें तो ऐसा हो सकता है। बुशरा साहिबा से हमारा राब्ता जुड़ गया है। पाकिस्तान की जो लेजेंडरी अदाकारा जिनका नाम लेते हैं तो उनके इंट्रोडक्शन की गुंजाइश नहीं होती, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती, सब जानते हैं बुशरा अंसारी साहिबा। बुशरा आपा, अस्सलाम वालेकुम। बुशरा आपा की आवाज़ मुझे ज़रा प्लीज़ चेक कर लीजिए, वो थोड़ी सी कम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम बुशरा साहिबा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं जी, ऑडियो का मसला। ये जो ऑनलाइन वर्चुअल जिंदगी है ना, इसके बड़े मसाइल हैं ज़ारा। ये कैसे ये लोग आदी होंगे वर्चुअल जिंदगी के? दुख बट कुडूस टू हम न्यूज़ के उन्होंने ये चीज़ रखी, ये मैं हैरान हूँ। मैंने कहा हम न्यूज़ पे सुबह सुबह मिलेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ भाई अपने अपने घरों में मिलेंगे। तो यही बहुत है कि एक दूसरे से मुलाकात इस तरह हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे से वैसे नहीं मिल पा सकते क्योंकि मना है। तो चाहते तो हम ये हैं कि आप स्टूडियो में आए हमारे, और आप पहले भी जब आई हैं तो हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगे हैं, लेकिन अब जरा दूरी वाला मामला है। और पहले आप असद के साथ आई थी, इस मर्तबा वो मौजूद नहीं है आपके साथ, ये जरा शिकवा है हमारा, होना चाहिए उनको। आप नहीं असद आ रहे हैं। अच्छा, आ रहे हैं जरा अपने घर में ना, तो जरा स्टूडियो में नाश्ता वाश्ता बना रहे होंगे ना वो, सुबह आपने उनसे कहा होगा नाश्ता बना दो, तो ये कर रहे होंगे वो। सही है जी। नहीं, मेरी बेटी नाश्ता बनाती है, ऐसी नहीं है मेरी बेटी। क्या नाश्ता नहीं बनवाती है अस्मा? ये ज़ारा जो है वो नहीं अक्सर ने मुझे मेरी कॉफी भेज दी है। अम्मा दीदी रहने दे, यही रहने दे। अच्छा, अच्छी एग्जाम्पल सेट हो रही है। अक्सर ने भी मुझे मेरी कॉफी दी है, अभी वो नाश्ता लेके आएंगे। अच्छा, ये जो बात हुई, इससे मैं सोच रहा हूँ कि जरा आप दोनों की कंपैटिबिलिटी चेक कर ली जाए कि एक माँ और बेटी में कितनी वैसे तो जाहिर है ये वो रिश्ता है कि जिसमें आप एक एक चीज़ से वाकिफ़ होते हैं, लेकिन चले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछता हूँ और जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं। लेकिन बुशरा साहिबा हमारे साथ आ गई हैं। अब पहले बुशरा साहिबा की तरफ जाएंगे। बुशरा आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे टोरंटो में रात के 2 बजे जगाया हुआ है और फिर आप मेरी आवाज ही नहीं खोल रहे, मैं क्या करूं? देखें, ये जुल्म है, और आपको पता है जुल्म में बढ़ता है तो मिट जाता है फौरन, ये तमाम मामला सही हो गए। लेकिन एक बात बिल्कुल मतलब मैं आपसे जब भी मिला हूं तो बड़ी एक्साइटमेंट हुई है। 1-2 मरतबा ही मिला हूं, लेकिन आपका जो एक लेजेंडरी स्टेटस है उसके सामने आई एम ऑलवेज इन ऑ कि जी आपसे जब बात की जाए तो बड़ा एक डर भी लगता है। आपका एक जो है वो स्टेटस ऐसा है कि अरे नहीं, आपकी मोहब्बत और आप इस ड्रामे को आपने लिखा, तो जरा इस ड्रामे के बारे में बताइए कि एज अ राइटर आपने इससे पहले भी ड्रामे लिखे हैं, इस ड्रामे से आप लोगों को क्या बताना चाह रही हैं? देखिए, मैंने एक बात एक दिन पहले भी शायद कहीं कबूल ली है कि हम एंटरटेनमेंट करते हैं, थोड़ी एक बात कन्वे जरूर करते हैं, लेकिन हम मुआशरे में बहुत ज्यादा तब्दीली पैदा नहीं कर सके अब तक। और अगर कोई ऐसा क्लेम करता है तो मेरा ख्याल है इसमें कोई इतनी हकीकत नहीं है, वो जमाना नहीं रहा। लेकिन बहरहाल मेरी कोशिश ये होती है कभी कभी लिखने में कि चलो ऐसा कुछ लिखूं जो रूटीन से थोड़ा सा मुख्तलिफ हो। बकौल में एक रिवायती बात करती हूँ कि सास बहू के झगड़े ना हो, लड़कियों पे जुल्म ना करें, आंटियां उनको थप्पड़ ना मारे। तो कुछ इसमें जो 2-3 ट्रैक्स हैं उन सब में थोड़ी सी चीजें मुख्तलिफ नजर आएंगी आपको, और एंटरटेनमेंट का एलिमेंट भी साथ में है। साथ में कोशिश ये है कि ड्रामा भी हो और खूबसूरती भी हो।
देखने में भी खूबसूरत लगे। और आप जब लिख रही हैं तो क्या उसमें ह्यूमर का कोई पहलू नजर आएगा हमें? नहीं, इस प्ले में नहीं है। वैसे तो जब ह्यूमरस प्ले लिखेंगे तो उसमें ह्यूमर होता है, लेकिन ये जरा संजीदा प्ले है और इसमें जिंदगी बड़ी संजीदा चीज है। वैसे तो ह्यूमर भी बहुत संजीदा चीज है, लेकिन चूंकि ये ड्रामा मैं कहता हूँ संजीदा लेना नहीं चाहिए। जिंदगी को संजीदा ले लेते हैं तो मामला बड़े सीरियस हो जाते हैं। जिंदगी ने हमको संजीदा कर दिया है, जो पिछले दिनों हमारे साथ जिंदगी ने किया और हो रहा है। अल्लाह करे हम इसमें से निकल जाएं। लेकिन बहरहाल हमारी एक मेंटालिटी है, या समझ लें हमारा मिजाज है, हमारे टेम्परामेंट में हम जरा पेन ओरिएंटेड सोसाइटी है। हमें मजा आता है धीमे धीमे दर्द से, थोड़ी थोड़ी चोट से, बड़े बड़े थप्पड़ से कभी हल्की आंच पे, कभी अलाव रोशन हो जाते हैं, तो हम उस पे अटेंशन देते हैं। क्योंकि हमारी पूरी एक नेशन जो है वो वैसे भी कई सालों से अब तैयार हो गई है। जब तक बहुत बड़ी, खुदा ना खास्ता बहुत बड़ा इवेंट ना हो जाए, हम अटेंशन भी नहीं देते। अच्छा बुशरा आपा, ये बताइए, अभी हम जब ज़ारा से और अस्मा साहिबा से बात कर रहे थे तो एक अंजुमन सताइश बाहमी वाला माहौल चल रहा था। अस्मा साहिबा कह रही थी कि ज़ारा बहुत अच्छी अदाकारा हैं और ज़ारा कह रही थी कि भाई मेरी अम्मी जब अदाकारी करती हैं तो बस बेहतरीन काम होता है। अब आप इस हवाले से अगर जज का किरदार अदा करें तो आप बताइए इन दोनों में से बेहतर अदाकारी कौन करता है? बेहतर की बात तो मैं नहीं कर सकूंगी, क्योंकि अपना जॉनरा है दोनों की, अपनी एक अस्मा कैरेक्टर्स में माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, और ज़ारा तो अभी इनका सफर नया है, मगर इनके अंदर माशाल्लाह जितनी इनके अंदर वैरायटी है, जो कुछ इनके अंदर स्पार्क है, जो कुछ करने का शौक है, मुझे लगता है कि इस प्ले में इनके काफी शौक मैंने पूरे करवा दिए हैं। ये कस्टम मेड आपने लिखा था? जी, मैंने सोच के लिखा था कि ये ज़ारा करेगी। अब वो अच्छा ये हुआ कि ये कहीं और नहीं निकल गई। ये भी होता है कभी आप लिखने बैठते तो जब एंड टाइम पे आप सोचते फलां के लिए लिखे तो फलां कहीं और बिजी होता है। तो इनको मैंने पक्का किया हुआ था, एक दो जगह निकली थी ये अहद वफा वगैरह में, तो मैंने कहा कि देखो मैं ये लिख रही हूँ, बस वहां से पलट के आना और कोई प्ले मत लेना। एक प्ले इनके रास्ते में आया भी था तो ये मेरा इंतजार कर रही थी। सो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग फॉर हर एज वेल, क्योंकि इनके कैरेक्टर का बड़े उसकी डायमेंशंस हैं। एक सिंपल गांव की लड़की से लेकर एक मॉडल, और एक, अब मैं कहानी नहीं बताऊंगी, बहरहाल काफी इनके पास शेड्स प्ले करने का। कहानी मत बताएं, सब्जेक्ट बता दें। मतलब अगर हम ओवरऑल इसका डोमेन देखें तो वो क्या है? क्योंकि जब हम ट्रेलर देखते हैं, इसका जो प्रोमो देखते हैं, तो बड़ा अलग ड्रामा नजर आ रहा है ये, जो बाकी जो आजकल चल रहे हैं रिवायती ड्रामे उनसे। जी, मैं उस तरह से आपको नहीं रिवील कर सकती, क्योंकि कहानी में बहुत सी चीजें ऐसी जो हम अगर 2 लफ्जों में बताएंगे तो ऐसा ना हो कि अंदाजे लगाने बैठ जाएं आप लोग। मगर मुझे लगता है कि इसमें काफी धड़ पैड़ है, बड़े इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, और हर हफ्ते आपको इंशाल्लाह काफी अटेंशन मिलेगी इस प्ले को। आप देखेंगे इवेंट्स बड़े कैची हैं, और बहुत से ऐसे इस कैरेक्टर्स में, खासतौर पे ज़ारा की बात करूंगी बार बार, कि इसके कैरेक्टर में जो शेड्स हैं वो एक कैरेक्टर में इतने शेड्स अमूमन होते नहीं है। एक लड़की होती है, उसकी कोई लव स्टोरी होती है, या वो एक माहौल में होती है, ये लड़की माहौल में यूं गई है। तो इसके पास बड़ी गुंजाइश थी, और मुझे लगता है कि इसने माशाल्लाह बहुत शौक से भी किया है। अल्लाह करे आप सबको भी अच्छा लगे। हाँ बिल्कुल किया तो है। क्या बात है। अच्छा, बाकी किरदारों के लिए आपने इन्हीं लोगों को सोचा हुआ था? जैसे बाबर अली साहब हैं, हमारे साथ शब्बीर साहब हैं, या अस्मा साहब हैं, इन लोगों के लिए आपने यही लोग सोच के लिखा हुआ था, कस्टम मेड? देखिए, एक मैं आपको बात बताऊं कि सोच में तो आप पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। शब्बीर साहब तो फिर क्या ही बात है, उनकी माशाल्लाह ही इज अ ग्रेट एक्टर, और वो हमारे साथ आए तो हमारी टीम बहुत मजबूत हो गई। फिर कवि साहब हमें मिल गए। ये होता है कि जब आप सोच के लिखते हैं, लिखने में 8 महीने भी लग जाते हैं, 6 भी लिखते हैं, तो जिस वक्त हम सेट पे ले जाते हैं कोई भी प्रोजेक्ट, तो वो आर्टिस्ट कहीं कुस्तुनतुनिया जा चुका होता है, या किसी 2 प्रोजेक्ट्स में और बिजी होता है, उसकी डेट्स नहीं मिलती है। तो लकीली शब्बीर हमें मिल भी गए, और उन्होंने बहुत ही प्यार से, बड़े शौक से, बड़ा अच्छा बकौल उनके, उन्होंने बड़ा एंजॉय भी किया। फिर कवि साहब बड़ी मुश्किल से मिले, क्योंकि उनका हमने वक्त ज़ाया किया था, कुछ चीज़ें डेटे आगे पीछे की थी। फिर उन्होंने हमें आखिर में कुछ 6-7 दिन दिए, हमने उनका रगड़ा लगाया बेचारों, बहुत उन्होंने सब्र से काम किया। तो बाबर जो है वो एक नया, एक ऐसा समझे, एक ऐसी एडिशन थी जिसपे सब बड़े एक्साइटेड थे। बाबर चूंकि लाहौर में होते हैं, मेरे ज़हन में फ्रैंकली स्पीकिंग बाबर नहीं थे। जो 2-3 लोग थे उनमें से अनअवेलेबिलिटी भी थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि बाबर का ऑप्शन जब सामने आया तो इकबाल हुसैन साहब ने कहा कि बस मैं तो बाबर को बुला रहा हूँ। और फिर बाबर के लिए भी एक नया काम था, क्योंकि कराची में उनका कम बैक हो रहा था काफी अरसे के बाद कराची में। आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर, क्योंकि सारे ये तो एक मुश्किल सवाल हो जाता है कि आपने सारे किरदार लिखे हैं तो वो सारे औलादों की तरह ही होते हैं एक लिखारी के लिए, लेकिन इसमें सबसे फेवरेट किरदार आपका कौन सा है?
मैं ये कह नहीं सकती, वही बात है जैसे आपने खुद ही कहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये सबकी अहमियत है, इनकी जरूरत थी। असद को जैसे हमने बहुत जिद करके लिया, जिद से मुराद ये नहीं कि कोई इनको नहीं ले रहा था, इससे कि कहीं और मसरूफ थे, फिर किसी और चीज में जा रहे थे, तो मैंने कहा मुझे असद ही चाहिए इसमें। और इकबाल साहब ने भी बहुत जिद की कि भाई हमें असद ही चाहिए, तो वो होते 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 आखिरकार असद हमें, और असद ने मुझे सरप्राइज दिया, मुझे बताया नहीं। मैंने एक दिन कहा कि पता नहीं तुम क्या कर रहे हो बेटा, आप कहाँ हो, कि अम्मा मैं वहां जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, मुझे अम्मा ही कहते हैं वैसे। तो मैंने कहा अच्छा, तो पता चला कि असद ने मुझे सेट पे सरप्राइज देना था कि अचानक मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि वो नहीं मुझे अवेलेबल नहीं हो रहे थे। असद तो हमें भी ये बड़ा सरप्राइज अच्छा- करें, कहाँ है असद? चाय तो उन्होंने कॉफी तो बना के दे दी ज़ारा को, नाश्ते में क्या पाए वाए बना रहे हैं वो? अभी एंट्री की है, उन्होंने माशाल्लाह बस ठीक है। नाश्ता उन्होंने बना लिया मेरा, आई थिंक वो बाद में सब होगा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम मेरी जान। और मैं असद को कहती हूँ बेटा मर्द बनो, इस लड़की की बातों में ना आना। खाला मतलब मुझे चाय सुबह बना के सुबह दिया, चाय सुबह मुझे मिली है। गुस्सा आ गया। देखिए हाँ बस ठीक है ना, जब मैं कभी अच्छा, कभी कहती हूँ जब से ये लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई हो तो मेरी तरफ से तवज्जो हट गई है। अच्छा, जब तक असद जो है वो आ रहे हैं, हम जरा इकबाल साहब की तरफ भी चलते हैं। ड्रामे के डायरेक्टर हैं इकबाल हुसैन साहब, और ड्रामे की कास्ट में भी शामिल है, बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं, तो उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, आप ड्रामे के डायरेक्टर भी हैं, ड्रामे की कास्ट में भी शामिल हैं, आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं इस ड्रामे में? ड्रामा सीरियल ज़ेबाइश की इतनी बड़ी कास्ट और इतने हसीन लोगों की बात हो रही है, तो एक छोटा सा कैरेक्टर नाचीज़ ने भी किया है। वो इस तरह है उसकी कहानी कि पीर वासिफ जलालुद्दीन का एक कैरेक्टर, जहाँ से नोशी जो ज़ारा नूर अब्बास कर रही है, वो कैरेक्टर जब भाग के आता है तो वो चचा एक थोड़ा सा हार्ड लाइनर है, बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव है, रिजिड है बहुत सारी चीज़ों के। वो तो खैर आप खुद ही देखेंगे। तो मुझे जब बुशरा जी ने, मोमिना दुरैद साहिबा ने, महेश कुमार साहब ने, इन सब ने कहा कि यार ये कैरेक्टर एक है, आप कर लो, मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता, डायरेक्टर को आपको इतना मुनासिब नहीं है कि वो कैरेक्टर किया जाए। और था वो 25-30 सीन्स का कैरेक्टर। तो इकबाल साहब, ये जो अब बुशरा अंसारी साहिबा ने ड्रामा लिखा है, तो इस ड्रामे को डायरेक्ट करना कितना चैलेंजिंग काम था? एक इतने बड़े शख्सियत का जब ड्रामा लिखा हुआ आपके हाथ में आता है, कितना बड़ा चैलेंज होता है वो? ज़ेबाइश जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स हर डायरेक्टर के हिस्से में नहीं आते, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था लिखे हुए उस जो राइटर की एक महारत थी उसको एग्जीक्यूट करना, और बिल्कुल उस मेयार पे एग्जीक्यूट करना कि सबसे पहले राइटर और इदारा उससे जो है मुत्तफिक हों कि हाँ हमने एक ठीक काम किया है, फिर आप लोग मुत्तफिक हों, आपको अच्छा लगे। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था। फिर एक बुशरा जी ने कुछ डायलॉग्स की जिम्मेदारी मेरे हवाले की कि तुम जो इसके अंदर कुछ डायलॉग जो हैं उनकी तरतीब बदलो, क्योंकि वो 3 बार इस प्ले को लिख चुकी थी ऑलरेडी। एक पहले मुख्तलिफ बैकग्राउंड था, फिर एक और बैकग्राउंड था, फिर एक और बैकग्राउंड था। तो मेरे लिए ये काफ़ी बड़ा चैलेंज था, मेरी टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, अब बुशरा साहबा, आपने 3 दफ़ा लिखा ये ड्रामा, क्या सेटल नहीं हो पा रही थी आपकी? ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, एंडिंग नहीं समझ में आ रही थी, क्या वजह थी? नहीं, बड़ी दुख भरी कहानी है, इसको ना ही छेड़े। एक्चुअली हमने इसको प्लान किया था कुछ कनाडा में और कुछ कराची में। जब मैं लिखना शुरू हुई तो थोड़े दिन में डॉलर चढ़ गया ऊपर। मैंने कहा ये तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा, तो मैं इसको पलट के वापस कराची ले आई। तो वो सारा उखाड़ पिछाड़ इसको ठीक ठाक कर उधेड़ बुन सब, तो मेरी बड़ी डबल ट्रिपल मेहनत हुई इस पर। और फिर मैंने इकबाल साहब से कहा कि भाई आप डायलॉग, इनका बड़ा अच्छा क्रिस्पी डायलॉग है, अगर आपने इनमें प्रोमोज में देखे होंगे तो आपको अंदाजा हो रहा होगा ये डायलॉग जरा अच्छा है। तो मैंने कहा भाई आप वापस, हाँ अलग पता जाता है ना और वो बड़ी सख्ती से अपने डायलॉग बुलवाते हैं, वो छोड़ते नहीं, छोड़ते नहीं है वो, बिल्कुल खूबसूरत डायलॉग्स होते हैं कि वो बोलने ही पड़ते हैं। हाँ, वो ऐसे नहीं कोई इसको कहता कि हम इसको बना लेते हैं, नहीं वो उसका रिदम होता है कोई, तो इसलिए वो फिर बहरहाल वो हमने जो भी किया मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, एक्टरों को याद करना पड़ता है एक्चुअली इस प्ले, ऐसी चीजें जब लिखी होती हैं ऐसे डायलॉग्स याद करने पड़ते हैं। रिहर्सल वाला मामला भी तो नहीं रहा है ना, हम लोग रिहर्सल से तो वैसे दूर हो चुके हैं एक्टर्स। तो अस्मा साहिबा, आप बताइए कि वो जो कैरेक्टर की बिल्डिंग है, कैरेक्टर का जो बनाना है, उसके उतार चढ़ाव को समझना है, वो फिर कैसे करते हैं, और उसमें डायरेक्टर का कितना अमल दखल था इकबाल साहब का? देखिए जी, हम तो रोज़ ही करते हैं, मेरे ख्याल में मैं तो सबसे ज़्यादा शायद आजकल काम कर रही हूँ, और ज़ारा के लिए भी ये काफ़ी मुश्किल था क्योंकि जो पहले वो काम कर चुकी है सीधा सीधा काम था और उसमें कोई इतनी मुश्किल उसको पेश नहीं आई। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, एक तो उर्दू का मसला था ज़ारा के लिए भी, और मैं उसको फिर बताती रही कि नहीं थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी
ये मेहनत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब तुम देखोगी तो ये फिर स्क्रीन पे बहुत खूबसूरत लगेगा। तो याद करना पड़ा। और फिर इकबाल साहब ने जिस तरह हमें बताया, हमें सिखाया, बहुत सी चीज़ें सिखाई। यानी एक सांस में, वो कहते थे पूरी लाइन एक ही सांस में बोलनी है, तो ये हम लोग बीच में तोड़ देते हैं, पॉज लेते हैं, अपने अंदाज़ है हमारा एक्टिंग का। लेकिन उन्होंने हमें बहुत ज़बरदस्त गाइड किया और हम सब लोग बाद में बहुत खुश होते थे। मुश्किल तो पेश आती थी, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, लेकिन ज़ाहिर है जब तक वो स्ट्रेसेस ना हो, वो पॉजेज ना हो, वो जब तक आप उस जुमले को सही तरीके से समझ के अदा ना करें, तो उस वक्त तक अदाकार भी आप जैसा ज़ाहिर है मुतमईन नहीं होगा, और डायरेक्टर तो फिर मुतमईन होता ही नहीं है। हम ज़रा जी, लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे कि हम आम ड्रामे करते हैं, आम ड्रामों में हम बोलते हैं तो हम बोल देते हैं आम सी चीज़, लेकिन चूँकि डायलॉग्स और इतने मतलब खूबसूरत और इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उनको हम लोग ऐसे नहीं ज़ाया कर सकते थे। उनको हमें थोड़ा सा याद करके, थोड़ा सा मेहनत से बोलना पड़ा, और बहुत मज़ा आया। ज़ारा वरना तो फिर बुशरा साहिबा भी डांटती ना कि ये क्या किया डायलॉग के साथ। हाँ, नहीं मैं तो फिर उर्दू हमारी ठीक कराती रहती है हर वक्त। नहीं, अब तो आपको बहुत अच्छी होगी। थोड़ी ज़ारा को मैंने सिर्फ एक दफा गूरी हल्की सी लगाई थी, ज़ारा की हवा निकल गई थी। मतलब जरा मैं टेंस हो गई थी एक बात पे, तो ज़ारा की तो हवा सरक गई थी। लेकिन थोड़ा सा मैं इनको बच्चों को कहती हूँ कि भाई जरा कंसंट्रेट करें, जरा फोकस करें, जरा ध्यान दें, मगर इतना नहीं। पर मैं ये जरूर बात कहना चाहूंगी कि असद ने इकबाल साहब के साथ बहुत रगड़ा खाया। मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि मेरा और असद का ट्रैक साथ में था। और असद ने जो पेशेंस के साथ काम किया, ना हाँ ना हूँ, ना थक गया, ना कुछ नहीं। और वो अभी तक कहते हैं कि मैं उस पर आशिक हूँ। उस बच्चे को इतना शौक है सीखने का, और उसने कहा कि आई एम लर्निंग सो मच। ये फुटवर्क, ये डायलॉग डिलीवरी, ये कौन सिखाता है? रगड़ा दिया इन्होंने भी, और उसने रगड़ा खुशी से खाया है। और आप देखेंगे असद ने माशाल्लाह बहुत शौक से काम किया। ज़रा आपसे मैं पूछता हूँ आपका कितना रगड़ा लगा, लेकिन पहले इकबाल साहब की तरफ जाते हैं। इकबाल साहब, आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा लगता है, कौन सा सबसे ज्यादा दिल के करीब है आपके कैरेक्टर इस ड्रामे का? डायरेक्टर के लिए किसी एक कैरेक्टर को डिफ्रेंशिएट करना और ये कहना और पूछना उससे कि तुम्हारे क्लोज टू हार्ट कैसे है, ऐसा ही है जैसे किसी से पूछ लिया जाए कि अगर तुम्हारे दिल के 1000 टुकड़े किए जाएं तो कौन सा टुकड़ा ना होगा तो तुम जी लोगे। मेरे लिए ये कहना नामुमकिन है कि ये कैरेक्टर इसी के लिए बना था और ये इसी को करना चाहिए था। तमाम कास्ट, राइटर ने और इदारे ने, लाइक बुशरा जी, मोमिना दुरैद साहिबा, उनकी सारी टीम, ये लोग कास्ट में भी बड़े प्रिसाइज थे और इन्होंने एक एक कैरेक्टर को सेट पर लाने से पहले ही बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया था। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो जिसका कैरेक्टर था उसी ने किया। और सही। अच्छा, ज़ारा आपकी तरफ आता हूँ। ज़ारा, कितना रगड़ा लगा और वो कौन सा मौका था जब आपको एक घूरी जो है वो दी बुशरा आपा ने? अस्सलाम वालेकुम। आपको असद नजर आ रहे हैं? असद अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये आपने जो नाश्ता बनाकर और जिस तरीके से ये पाकिस्तान के मर्दों में एक रुझान का आप जो है वो चाह रहे हैं कि फैले, कि ये बेगम की खिदमत करें, इस पर आपको मैं सलाम पेश करता हूँ। थैंक यू यार, मेरे ख्याल में सबको करना चाहिए, इसमें बुराई क्या है? सही बात है, बेगम के कदमों तले जन्नत होती है। and you can say this is a motivational morning, एक मोटिवेशनल मॉर्निंग है जिसमें आपने एक लड़के को अपनी बीवी को चाय बनाते हुए देखा है। कितनी अच्छी तमाम मर्दों को ये करना चाहिए और बिल्कुल, और इस पे जो है वो बड़ा अजर मिलेगा वाकई। अच्छा, तो ये बताइए इकबाल भाई, सब लोग को बहुत बहुत सलाम। मेरा बच्चा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ज़ारा, वो रगड़ा आपको क्या लगा इस ड्रामे में इकबाल साहब की तरफ से, और घूरी कराई थी जब बुशरा साहिबा ने आपको, तो वो क्या वाकया था? मैं वही बात करना चाहती हूँ। बुशरा आपा is extremely humble to work with। वो खाला तो है ही मेरी, लेकिन उनके साथ काम करके सबसे ज्यादा मुझे जो चीज फील हुई कि उनमें एक बहुत खूबसूरत आदत है, वो ये कि वो चाहती कि उनके सीन के साथ साथ उनके को एक्टर का सीन भी बहुत अच्छा हो। तो वो साथ साथ आपको सिखाती रहती हैं, बॉडी लैंग्वेज बताती रहती हैं और आपको बताती रहती हैं कि यू नो आई थिंक, बिकॉज शी इज आल्सो द राइटर, सो शी सेज कि आई थिंक इस वक्त आपका स्टोरी का जो इनर आर्क है, इनर बैटल है, वो ये है, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सोच के ये डायलॉग बोलो। एंड वो बिल्कुल बहुत हेल्पफुल था। बट आई थिंक उससे भी ज़्यादा मेरा बहुत क्लोज रिश्ता, बहुत ज़्यादा डीप
रिलेशनशिप बिल्ड हुआ इकबाल हुसैन के साथ इस सारे प्रोजेक्ट के दरमियान। दीवार शब में भी मैंने उनके साथ काम किया, बट तब बस आई थिंक जल्दी था, दो एपिसोड्स थे तो बस हमने जल्दी काम किया था। बट दिस वाज एक्सटेंसिव, दिस वाज अ लॉट ऑफ वर्क, और इसमें इट वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस एज अ फैमिली। वी लॉस्ट आवर ब्रदर शिराज नासिर। तो उस वक्त इकबाल हुसैन ने आई थिंक हम सबको, हमारे ख़ानदान वालों को ऐसे पकड़ लिया था, और हम सबको हम लिटरली मैं डायलॉग भूल जाती थी, और वो सीन में मुझे कहते खड़ी रहो, मैं सिर्फ बोलता रहूंगा और जिस तरह मैं बोलूं उसी तरह सिर्फ बोल देना। तो बहुत जगह डायलॉग डिलीवरी वो एक्टर को इतना कंफर्टेबल कर दे, इतना ज्यादा उसे सहारा दे और इस तरह खड़ा कर दे कि उसकी मेहनत फिर जाहिर है स्क्रीन पर नजर आनी होती है, वो डायरेक्टर की और एक्टर की। तो जब लोग देखें तो वाकई फिर वो अश कर उठे। अच्छा, अब एक और पाकिस्तान के जो लेजेंडरी अदाकार हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है इस ड्रामे में। आप उन्हें भी देखेंगे और उनका नाम जब मैं लूंगा तो जाहिर है आपके जो ड्रामे हैं उनके वो सब चलने लग जाएंगे जहन में। जनाब शब्बीर जान साहब, अस्सलाम वालेकुम शब्बीर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र सर। सबसे पहले तो मतलब ये कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे लिए एजाज़ की बात है कि आप हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, इज़्ज़त बढ़ा रहे हैं हमारे प्रोग्राम की, और साथ साथ कुछ खा रहे हैं, ये भी मैंने अभी देखा। तो पहले तो बताइए क्या खा रहे हैं? अच्छा, नाश्ता चल रहा है, वाह, फ्रूट्स, वाटरमेलन। गुड, ज़बरदस्त, हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए। सर, क्या किरदार है आपका इस ड्रामे में, बताइए ज़रा। ये एक आई थिंक कहानी का एक मरकजी किरदार है जिसके ऊपर सारा सिलसिला बेस करता है, और बहुत अच्छा लिखा है बुशरा ने इसको, और हुसैन ने इसको बहुत खूबसूरती से एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है, जो आपको नज़र भी आ रहा होगा स्क्रीन पे। तमाम लोगों को से काम लेना, ये सारे जितने भी हैं माशाल्लाह हमारे साथ, इनसे काम लेना और इस काम को देखना उतना आसान नहीं था जो हुसैन ने देखा और किया सारा। तो मैं पर्सनली बड़ा मुझे मज़ा आया काम करने का। बहुत दिनों बाद थोड़ा सा कैरेक्टर, उनने तो आजकल वो ताया चाचा मामू इसी में फंसे हैं, तो बहुत अच्छा काम था, वो करने की कोशिश की है। तो मेरी बेस्ट विशेस है सारी कास्ट के लिए, हुसैन के लिए, हम टीवी के लिए, ऑल द बेस्ट। अच्छा शबीर साहब, ये भी बताइएगा कि अभी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले वो रिहर्सल्स की और एक कैरेक्टर को बिल्ड करने की। अब जाहिर है आपका जो स्टेटस है, और आपने जब शुरू भी किया था, और बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जहाँ पर आपका वो जो किरदार होता था वो आज भी लोगों के जहनों पर नक्श है। अब आजकल तो रिहर्सल्स जो है उनका रिवाज कम है, और अगर एक डायरेक्टर आपसे कभी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हो तो डायरेक्टर आपको कह सकता है कि आप ये सही नहीं कर रहे, इसको इस तरह ना करें, या वो आपने जो कर दिया वो फिर सही ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना इस वक्त वो टाइम का है। अब जो लोगों ने जिस तरह का एक माहौल बना दिया ना, वो टाइम है। अब जिसमें कोई आदमी सीखना चाहता है, मैं अभी भी सीखना चाहता हूँ, और अगर मुझे कोई बताता है, हुसैन के साथ भी और भी डायरेक्टर्स हैं उनके साथ काम करता हूँ, अगर कोई मुझे बताता है कि ये थोड़ा सा इसको 19 करने हैं, उसको 20 करने हैं, तो हमें कोई बुराई नहीं लगती। हम उसको देखते हैं, तोलते हैं कि हाँ ये सही कह रहा है यार, गलत, मैं भी इंसान हूँ, तो ऐसा कोई मसला नहीं। लेकिन असल मसला टाइम का आ गया। क्या अब इतना टाइम नहीं है, सीन भी करने हैं, सारे लोगों को समझाना भी है, तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो गया है। लेकिन जो करना चाहते हैं, जैसे अभी बुशरा बता रही थी कि वो हुसैन ने उसके साथ बहुत टाइम लगाया अपने असद के साथ, तो ठीक है, हाँ, जो असद ही नाम था उसका कैरेक्टर में, तो मैंने कहा उसके साथ लगाया, और बाकी वो चाहता था कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं अच्छा काम करूं, मैं अच्छा लगूं स्क्रीन के ऊपर, तो वो लग रहा है माशाल्लाह, सब बहुत अच्छा लग रहा है। सर, हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो भी यही होती है कि जब आप आएंगे स्क्रीन पर तो फिर लोगों को अपने रिमोट जो है ना वो तोड़ देंगे, वो कहेंगे भाई ये ड्रामा देखना है, और स्क्रीन चेंज नहीं कर सकता कोई, ये बात तो तय है, इसमें तो कोई दो राय हो। माशाल्लाह से शब्बीर की मेमोरी सबसे आगे शब्बीर की मेमोरी, और वो डायलॉग को ऐसे पहन के यूं, यानी ऐसे पहन ओढ़ के यूं डिलीवर करते थे कि लगता था जैसे वो डायलॉग इन्हीं ने कहा है। सो बहुत अच्छा माशाल्लाह एक्सपीरियंस हुआ, और बड़े शौक से, मजे से, प्यार से इन्होंने काम किया, लगा नहीं कि एक्टिंग कर रहे हैं, वो सो नेचुरल। असद की तरफ मैं जाऊंगा। असद साहब,
ये जो आपने ज़ाहिर है जो हम आपकी रिवायत की बात कर रहे थे कि आपने जो है वो बेगम के लिए नाश्ता बनाया माशाल्लाह, तो ये तो चलें ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी सास के साथ एक्टिंग करना ये कितना मुश्किल मरहला है? यार सलाम शबीर भाई, मुझे सबसे ज्यादा मजा अपनी सास के साथ भी आया, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा एक्टर नहीं था कि मैं किसी एक का नाम लूं। वहां पे माशाल्लाह से सारे इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं कि इवन इंक्लूडिंग ज़ारा, अगर मैं इनका भी नाम लूं, क्योंकि ये सारे इतने पक्के अदाकार हैं कि आपको इन सब में से कोई एक चीज आपको सीखने की मिलती है। ऊपर से आपका जब डायरेक्टर इकबाल हुसैन होगा ना, तो फिर मेरे ख्याल में आपकी आधी जिंदगी तो वहीं पे आसान हो सकती है। मैं तो कहता हूँ कि हर किसी को इकबाल हुसैन के साथ काम करना चाहिए, और फिर वो अपने आप में ही खुद एक नया अदाकार बन के उभरेगा उस प्रोजेक्ट के बाद। तो मुझे बहुत मजा आया। ये आपने इकबाल साहब के साथ अगला ड्रामा पक्का कर लिया है? बिल्कुल। मैं तो बहुत पीछे से लगा हुआ भाई, बहुत पहले से लगा हुआ कि अगला भी करे ताकि हमारा दोबारा बारी आए। इसको कहते हैं अजराह तफन्नुन कहना, तो ये अजराह तफन्नुन कह दिया था। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, लेकिन मेरे बहुत ज्यादा सीन शबीर भाई के साथ हुए, और इनके साथ सीन करने का मकसद ये था कि आपने अपना 100% मारना है, लेकिन फिर भी आप उनको कभी जिंदगी में मैच नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतने जबरदस्त, इतना सीखने को मिलता है हर लाइन में। क्योंकि मैं अक्सर क्या होता था कि मैं अपना सीन जरूर कर रहा होता था, लेकिन मैं उनको देख रहा होता था कि अच्छा ये लाइन किस तरीके से बोलते हैं, इनके पॉजेस कहाँ पे आते हैं, ये किस इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। फिर अम्मा के साथ जब मैंने काम किया तो अम्मा हमेशा मुझे बता रही होती थी कि बेटा ये बॉडी लैंग्वेज कौन सी वाली अम्मा? दोनों, ये दोनों के साथ हो रहा है, ये दोनों के साथ होता है। मैं दोनों अम्माओं से पूछता हूं, है ना, दोनों आप दोनों एक ही है। दोनों अम्माओं से पूछूंगा। तो पहले जो अस्मा साहिबा आप बताइए, ये दोनों जो है मियां बीवी, इन्होंने कभी सेट पर कोई लड़ाई की? हाय इनके तो हर वक्त लाड ही नहीं खत्म होते थे, बल्कि बुशरा माशाल्लाह कहती थी इनको शायद घर में इजाजत नहीं मिलती। इनको इजाजत नहीं मिलती शायद कि अम्मा इनको इजाजत नहीं देती। कैसे चिपक के बैठी हुए कि जैसे घर में इनके पास टाइम ही नहीं है माशाल्लाह। नहीं, ये तो असल में अम्मास की वैरायटी है असद के पास में। ये तो साइमा चौधरी का बेटा है ना, इसलिए ये मुझे अम्मा कहता है। और वो दूसरी वाली अम्मा है अस्मा, और एक घर में भी अम्मा है, तो ही हैज लॉट ऑफ अम्मास अराउंड हिम। 3 अम्मा। तो माशाल्लाह से काम करते हुए, लेकिन वाकई एक अच्छा हमारा कॉम्बिनेशन बन जाता था। ये मेरी फैमिली है ना, उस तरह से तो शबीर और असद। तो अच्छा, ये असद ने बहुत अच्छी बात की कि इतना कुछ सीखने का मिला। अब मैं ये कर लेता हूं कि आप लोगों से एक एक करके पूछ लूंगा कि आप लोगों ने किसी एक शख्स से क्या सीखा, ये जरा मुझे बताइएगा। लेकिन पहले जब तक आप लोग ये सोच लीजिए, मैं जरा इकबाल साहब की तरफ जाता हूं। इकबाल साहब, आपको जब इस ड्रामे के स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया था, तो उस वक्त पहली चीज जो आपके जहन में थी वो क्या थॉट थी? बुशरा जी का स्क्रिप्ट था, तो मेरा पहला थॉट क्या हो सकता था? यही कि मेरी गुड लक है कि मैं एक इतनी बड़ी राइटर की, इतनी बड़ी आर्टिस्ट की एक तख्लीक को अमली जामा पहनाने जा रहा हूँ। स्क्रिप्ट की स्टोरी जब उन्होंने मुझसे पहली बार डिस्कस की, तो मैंने बुशरा जी से कहा कि बुशरा जी, मुझे नहीं पता इस वक्त इंडस्ट्री के क्या मामलात हैं, किस तरफ ड्रामा जा रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा ड्रामा होगा, बिकॉज़ मुझे इसकी 1 लाइन सुन के इतना मज़ा आ रहा है। कोशिश करेंगे इसको शूट भी आपके लिखे हुए के मेयार के मुताबिक करें। तो बस एक बहुत एक्साइटमेंट थी कि ये बुशरा अंसारी लिख रही हैं, हम टीवी का मुमना दुरैद प्रोडक्शंस का प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की इकबाल साहब कि ये जो आजकल का जो ड्रामा, और फिर ज़ाहिर है एक ऐसा स्क्रिप्ट मिलना, फिर एक्साइटमेंट, क्या अगर मैं आपसे एज अ डायरेक्टर पूछूं, क्या आज का ड्रामा हमारे जो माशरे के मसाइल हैं या जो इश्यूज़ हैं उनकी दुरुस्त तरीके से अक्कासी करता है? हमारे पाकिस्तान वतन अजीज़ की जो सोसाइटी है, मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिनका एक दावा है, शायद झूठा है या सच्चा है, कि मैंने 70% से ज़्यादा पाकिस्तान को रिपोर्ट किया है। इस सोसाइटी को बहुत करीब से जानता हूँ। ये सोसाइटी, इसके मामलात क्लोज टू माई हार्ट है। इसलिए पाकिस्तानी मुआशरे का और हमारे लोगों का एक एक सब्जेक्ट, मैं उसको बहुत बड़ा एक हुनर समझता हूँ एग्जीक्यूट करना, और मेरे दिल के करीब है। तमाम इश्यूज़ पाकिस्तान के, जैसे मैं एक सच का सफ़र प्रोग्राम किया करता था एक प्राइवेट चैनल पे, बिल्कुल उस दौरान मैंने देखा कि पाकिस्तान में काम करने की गुंजाइश दुनिया के दूसरे ममालिक से बहुत ज़्यादा है। यहाँ तालीम, सेहत, रोज़गार, बर वक्त इंसाफ, ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात, उनके अंदर
इतना कुछ मौजूद है। फिर ख़ास तौर पे हमारे रिश्ते जो कि दुनिया में हम जब देखते हैं तो फ्लैट हैं कुछ जगहों पे, उनके अंदर इतनी डायमेंशन, इतने कर्व्स नहीं हैं जो हमारे मुआशरे में है। तो उन रिश्तों, उन रवैयों के साथ जो मामलात को एक लपेट कर एक हम कोशिश करते हैं कि एक आर्ट आपकी खिदमत में पेश किया जाए, तो वो तमाम सब्जेक्ट क्लोज टू माय हार्ट हैं। मैं इन पे काम करता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा इकबाल साहब। और वाकई जो हमारे माशरे की बात है उसमें वाकई बहुत काम करने की गुंजाइश है। अच्छा, आपका शुक्रिया अदा करेंगे हम, लेकिन ज़रा वो वाला सवाल जो अहम सवाल था जो मैं छोड़ कर गया था कि सबसे मुझे पूछना है कि आप लोगों ने इस ड्रामे में क्या क्या सीखा। तो शब्बीर साहब आपसे शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, ज़ाहिर है आप तो सिखाने वाले स्टेटस पर हैं, लेकिन जो आपने बात की थी कि हर शख्स सीखता है और हमेशा सीखता रहता है, तो आपकी क्या एक लर्निंग थी? सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बात तो बिल्कुल सही है। तो लेकिन फिर भी आदमी जरूरी नहीं कि काम सीख रहा हो, कुछ बच्चों से भी सीखता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो मैं तो किसी जगह पॉइंट नहीं कर सकता कि मैं क्या सीख रहा हूँ क्या नहीं सीख रहा, बट इस उम्र में आके आप सिर्फ रख रहे होते हैं अपने पास कोई चीज, अगर कुछ अच्छा है तो रख लो। बाकी मैंने देखा सबको जिस तरह से भी काम करते हुए, वो देखा वो कैसे काम कर रहे हैं। स्क्रिप्ट देखता है आदमी, लिखत देखता है, एक डायरेक्टर को देखता है। मैं पहले भी थोड़ा सा काम कर चुका हूँ इकबाल के साथ, लेकिन इस मरतबा तो एक अच्छी तरह हमारा एक सिलसिला चला है काम का। उनको काम करते हुए देखना, उनके साथ बैठना, काम के अलावा डिस्कस करना, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है इंसान। सही है। और सबसे फन मोमेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा था उस पूरे ड्रामे की शूट के दौरान सबसे फन मोमेंट जो आपको याद हो अभी तक? वो जो शाम को हमें बेकिंग करके खिलाते थे वो लोग, जो क्या आता था शब्बीर, वो शाम को स्नैक्स जो हमें पेश किए जाते थे और शब्बीर को बड़े पसंद थे, वो खाते थे बड़े मजे से, वो था फन मोमेंट। क्या था वो शब्बीर साहब? वो बस हम सिर्फ जाके उनकी तरफ, जो बचपन में कभी ना पड़ोस में खाना जल्दी बन जाता था, हमारे यहाँ देर से बनता था, तो वो जाके मैं खड़ा हो जाता था वहाँ पे उनके किचन की तरफ। हाँ हाँ, वो बेचारे भेजते थे सब चीज। जब हम शूटिंग कर रहे थे बड़े अच्छे दोस्त थे, वो हमें चीजें मिल जाती थी। वाह, ये क्या बात है। अच्छा आसमा साहब, आपकी तरफ आता हूँ भाई, आपका सबसे फन मोमेंट क्या था और सबसे लर्निंग मोमेंट क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज? जी बात ये है कि हर रोज़ ही काम करते रहते हैं, लेकिन इसमें मैंने इकबाल हुसैन साहब से पेशेंस सीखा कि जितना उनमें पेशेंस है, बर्दाश्त है। बहुत सी चीज़ें, बहुत से मामलात हुए, लेकिन वो इतने कूल, इतने ठंडे, इतने हम्बल थे कि मैंने सोचा कि ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए ये सीखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा। और अपनी बहन से उनको काम करते हुए देखा सारी ज़िंदगी, लेकिन उनके साथ काम कम किया। मतलब एक सीरियल पहले किया, अब किया, लेकिन इससे ये देखा कि बहुत प्रोफेशनल है। और वो आज भी पहले दिन की तरह ही शूट पे आती है जैसे आज पहला दिन है। ये बहुत बड़ी बात है, उसी शौक़ से, उसी लगन से, टाइमिंग से। और ये बच्चों के लिए सीखने वाली बात है, क्योंकि अगर वो 3 बजे भी सोएंगी तो वो 9 बजे डॉट सेट पे होंगी। ये प्रोफेशनलिज्म में उनका कोई वो नहीं है कि अगर वो नहीं सोई तो जी ये बहुत अच्छी बात है, बल्कि ये सब बच्चों के लिए सीखने वाली। मैंने भी सोचा, वैसे तो खैर मैं भी टाइम पे ही जाती हूँ, और लेकिन उसके बावजूद मैंने उनका शौक़ देखा है ना, कितने साल हो गए। देखिए हम लोग भी कई दफ़ा कहते हैं हाय अब कौन तैयार हो, कौन ये टॉप्स पहने, कौन बाल बनाए, ऐसे ही ठीक है। नहीं, उन्होंने परफेक्ट पूरी अपनी तैयारी पूरी रखनी है, जो लुक उन्होंने बनाई है। तो ये बहुत और सबसे ज़्यादा जो फन मोमेंट था जो आपको याद रहा हो? बच्चों से सीखा है कि बच्चों को कोई फिक्र नहीं होती, वो कहते हैं सो व्हाट, कुछ नहीं होता, जस्ट चिल चल रहे होते हैं ना वो, सो व्हाट, नेवर माइंड चल रहे होते हैं। हो जाएगा, कोई मसला नहीं, पहले ज़रा फ़ोन पे बात कर लें, ज़रा पहले इंस्टाग्राम देख लें। ये सीखा कि इतना टेंस नहीं होना चाहिए। अच्छा ज़ारा, क्या सीखा? मैंने सच पे सबसे ज़्यादा इकबाल हुसैन से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो मैं उनके साथ सबसे ज़्यादा क्लोजली काम कर रही थी। सब्र और शुक्र सबसे ज़्यादा उनसे सीखा। उसके बाद ऑब्वियसली पायनियर्स लाइक बुशरा अंसारी, अस्मा अब्बास, शब्बीर जान के साथ मेरा काम कम था, लेकिन मैं उनसे बहुत डरती थी। बाबर अली तो खैर मेरे सीनियर वो सीनियर कहाँ लगते हैं, वो तो लगते ही
एक और है, लगते हैं कि जब आजकल के हीरोज क्या होंगे जो वो हैं, वो मेरा क्रश थे बचपन के, और अभी भी जब मैं उनसे मिली तो मैंने उनसे ये कहा कि आप अभी भी मेरे क्रश ही हैं, और हम उसी तरह समझेंगे कि जैसे मैं आपसे उसी तरह मिली हूँ, और आप प्लीज ये ना समझेंगे। उन्होंने कहा हाँ लेकिन तुम बेटी छोटी बच्ची। मैंने कहा नहीं 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 बिल्कुल नहीं। तो उनके साथ बहुत अच्छा वो बड़े लोगों का वो क्रश है, और बहुत सारे लोगों का दिल उन्होंने क्रश भी किया होगा शायद, लेकिन असद आपका सबसे फन मोमेंट बताइए। असद, लर्निंग तो आपकी इकबाल साहब ने बताई थी सारी, फन मोमेंट आपका क्या था सबसे ज्यादा? फन मोमेंट तो बहुत सारे हैं यार। एक हमारा शादी का सीक्वेंस था, उसके अंदर इतना बड़ा घर हमने दिखाया हुआ है, इतना सब कुछ, और इतना सा केक आता है। और सारी रात सर्दी में सुकड़ गए थे हम। हाँ सर्दियाँ भी थी, लेकिन मैं आपको सबसे अच्छी एक चीज बताऊं कि ये जितने भी सीनियर्स हैं ना, इन सब में एक चीज बहुत कॉमन है कि ये लोग प्रोफेशनल हैं, ये लोग बहुत हम्बल हैं, और इनके अंदर जरा सी भी इनसिक्योरिटी नहीं है। इनफैक्ट ये लोग आते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब के साथ आते हैं, और ये आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाते हैं, या आपसे कुछ लेंगे नहीं, या आपको हमेशा कुछ दे के ही जाएंगे। जो फलदार दरख्त होता है वो तो झुका हुआ ही होता है ना, और ये तो शब्बीर साहब भी और बुशरा साहिबा भी, ये तो वो बड़े फलदार दरख्त हैं कि जो झुके हुए हैं, और ये नजर आता है। बुशरा आपा, आपकी तरफ आऊंगा फाइनली। हमारे लिए फन मोमेंट क्या होगा कि जब आप अपना कोई डायलॉग हमें सुना दें जरा। अब ये इतने सारे डायलॉग्स कहाँ याद रहे, और 4 महीनों में जो हमारे साथ हुई है, ये कोरोना ने किया, दिमाग में कुछ भी नहीं रहा। हम तो शूटिंग करके कैमरा क्लोज करके निकले थे इधर। मैं तो इधर आई हूँ 8 दिन पहले, शूटिंग पैकअप हुई थी। शुक्र कर रही हूँ कि शूटिंग हो चुकी थी और मैं यहाँ फंस गई, मतलब यहाँ आ गई। जी शब्बीर साहब कुछ कह रहे हैं। फन मोमेंट, हाँ जी सॉरी थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के हवाले से, हमारे जितने भी देखने वाले हैं, जितने हमारे सारे फ्रेटर्निटी के लोग हैं, सब लोगों से, कि मेरी बहुत अजीज दोस्त, हमारी बहुत प्यारी दोस्त रुबीना अशरफ इस वक्त कोरोना से फाइट कर रही हैं, तो उसके लिए जरूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उसे सेहत तंदुरुस्ती। प्लीज प्लीज, बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह शी इज रिकवरिंग, मगर उनकी जरा स्लो हो रही है रिकवरी। इंशाल्लाह आ जाएंगी बाहर। अल्लाह ताला का शुक्र है, हम बहुत अब शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे। बहुत ही हमारा दिल उधर ही पड़ा हुआ है। बिल्कुल, जितने लोग हैं इस वक्त, वाकई एक बहुत अहम इंपॉर्टेंट बात की है शब्बीर साहब ने, और बिल्कुल हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, तो वो हम इसी पर एंड करते हैं अपने इस प्रोग्राम को। आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं।